सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी फ्रेंड की, तो हम बात कर रहे थे RF ERP और ERP के बारे में। देखो, RF ERP पे अटेंशन, डायरेक्ट अटेंशन देना बहुत बुरी बात समझी जाती है। आपके अवेयरनेस में थॉट आया और आपने उसको डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी, इनडायरेक्टली वो आपके दिमाग में आएगा। लेकिन ना ही आपने कोशिश करनी है उस थॉट को अपने दिमाग से परे करने की, और ना ही आपने कोशिश करनी है उस थॉट को दिमाग में लाने की। यू हैव टू डू नथिंग, आपको कुछ नहीं करना। और ये सब आपको एफर्टलेसली करना है। जैसे आप काउच पे बैठे हो अपने सोफ़ा पे, आप टीवी देख रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, इतने रिलैक्स हो के ये सारे एक्सपोजर्स करने हैं। जब आपका माइंड देखेगा कि मैं इसको थॉट भेज रहा हूँ लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ना उस थॉट से इसको खुशी हो रही है, ना दुख हो रहा है, तो माइंड खुद ब खुद वो थॉट ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसको वो हम इम्पोर्टेंट लेबल नहीं करेगा माइंड। लेकिन ईआरपी में क्या होता है? ईआरपी में हम एंग्जाइटी होती है हमको बहुत ज़्यादा। RF ERP में एंग्जाइटी कम होती है, बहुत बहुत कम होती है उसके मुकाबले। तो इसलिए ये प्रोसेस यूज़र फ्रेंडली भी है, पेनफुल कम है, ERP से बहुत ज़्यादा कम पेनफुल है। तो मैंने तो बड़े साल अपने पहले तो वैसे ही गुजारे, मतलब कि पता ही नहीं था OCD है। फिर साइकेट्रिस्ट के पास गया, 3-4 साल वहाँ गवाए। फिर पता चला कि साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं इसके, थेरेपिस्ट भी होती हैं। तो वहाँ का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है पंजाब का, और वहाँ पे मैं गया तो उसका जो साइकोलॉजिस्ट था उसको यही नहीं पता था कि OCD को ठीक करने के लिए प्रोसेस कौन सा लगता है। वो मुझे CBT करवाता रहा, टॉक थेरेपी करता रहा मेरे साथ। ये क्या मजाक है? हम मेंटल पेशेंट्स थे, हमारे साथ मजाक किया जा रहा था। ये इंडिया में हो रहा है, इंडिया में ऐसा ही हो रहा है, मजाक किया जा रहा है मेंटल पेशेंट्स के साथ, उनकी हेल्थ के साथ। गवर्नमेंट कर क्या रही है? हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे पैसा ही नहीं खर्च करती गवर्नमेंट। साइकोलॉजिस्ट बने, अच्छे साइकोलॉजिस्ट बने कैसे हैं? मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। इतना कोर्स करके आता है बंदा, उसको 20-25 हज़ार रुपया दे रहे हो, बेइज्जती नहीं कर रहे आप उसकी, उस प्रोफेशन को, साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे। हालांकि इस वक्त मेंटल हेल्थ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप्स में, सिंपली पर्सनली भी। अगर किसी को OCD है तो किसके पास जाए वो किसके पास जाए? सभी तो एक जैसे हैं, सभी चोर हैं, सभी तो चोर हैं। किसके पास जाए, मतलब किस पे विश्वास करे? मैं तो भगवान का शुक्र करता हूँ, मेरे को एक प्रोसेस RF ERP का प्रोसेस पता चला और मेरी ज़िंदगी बख्शी इसने। क्या बोलूँ मैं बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा सीवियर OCD थी मेरे को। सब कुछ चला गया, फिर भी खड़ा हूँ, अब आपसे बातें करता हूँ। अब आपको ठीक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि खुद ठीक हो गया हूँ तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना OCD के बारे में, वो पूरी दुनिया को बताऊँ कि मैं कैसे ठीक हुआ और मैं कैसे आपको ठीक कर सकता हूँ। जो RF ERP प्रोसेस है मैं वही डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ERP प्रोसेस तो आप सबको पता है, आपने सुना हुआ है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हैबिचुएशन कराते हैं ERP में। एंग्जाइटी तो चली जाती है लेकिन खुशी नहीं आती। जो बंदा पहले जैसा था ना वैसा नहीं बन पाता। हमारा एम तो ये है ना कि OCD पूरी तरह उसको जड़ से मिटा के फेंकना है, लेकिन ERP में ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस होते हैं जैसे माइल्ड केसेस, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो सीवियर केसेस है वो ERP से ठीक नहीं होते। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कोई किसी को ठीक लगती भी है, किसी को नहीं भी ठीक लगती। कोई ज़्यादा बीमार हो जाते हैं ERP के प्रोसेस से, जो पहले उसकी कंडीशन थी वही वो भी नहीं रहती। इसीलिए मैं आपके सामने RF ERP का प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आपके दिमाग में थॉट आया, चाहे वो कोई भी हो, सेंसरी मोटर हार्म, रिलेशनशिप, HOCD, कोई भी हो, आपके दिमाग में थॉट आया, थॉट वहीं पे रहेगा। आपने उसको डायरेक्ट, आपने इस थॉट को
डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी। वो वहीं पे आएगा, जाएगा, फिर आएगा। आएगा तभी ना जब जाएगा। वो सक्सेस है कि वो गया आपके दिमाग से, फिर आया। फिर जो अपने प्रोसेस जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। फिर आएगा, आप फिर उसको भेज दो। कैसे भेजना है? उसको डायरेक्ट अटेंशन नहीं पे करनी, डायरेक्टली नहीं उसके साथ एंगेज होना। हाँ, आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसको इस तरह समझ लिए कोई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर रहे हो। आप डिसाइड कर सकते हो ना कि अब मैंने इसको नहीं सॉल्व करना। ऐसे ही आप थॉट के साथ कर सकते हो, अब मैंने इसको नहीं सॉल्व करना। ये सच में हो सकता है, प्रूवन है, आप कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते या मैं कर सकता हूँ। इफ़ आई कैन देन यू ऑल्सो कैन, बिकॉज मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ आपकी तरह, मेरे पास भी वही दिमाग है। आप इन बातों पे ध्यान दोगे ना। और RFERP में जैसे थॉट आया ना आपको, आपकी अवेयरनेस में रहेगा थॉट, लेकिन उसको डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी। और ये सब कुछ एफर्टलेसली करना है। आपके दिमाग को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं इसको थॉट भेज रहा हूँ और ये एफर्ट लगा रहा है। अगर एफर्ट लगा रहा है तो वो थॉट दोबारा भेजेगा। उसको ये नहीं ना पता कि आप ठीक होने के लिए एफर्ट लगा रहे हो। उसको बस यही सिग्नल मिल रहा है कि थॉट आया और इसने एफर्ट लगाई, इसका मतलब ये थॉट इम्पोर्टेंट है, वो फिर भेजेगा। अब एफर्टलेसली कैसे करना है? वैसे ही, यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट सिट देयर, डोंट पे डायरेक्ट अटेंशन। डायरेक्ट अटेंशन मत दो उसको, वो खुद ब खुद चला जाएगा। जैसे मेहमान होते हैं, घर पे गेस्ट आते हैं, तब उनको इम्पोर्टेंस देते हैं तभी वो रहते हैं ना। अगर उनको बाहर से ही कह दें कि यू आर नॉट इन्वाइटेड, आप अंदर नहीं आ सकते, तो वो अंदर आएंगे? ऐसे थॉट्स हैं। थॉट्स घर पे आते हैं क्योंकि आप उनको इम्पोर्टेंस देते हो। आपको होता है कि मैं थोड़ी सी रीअश्योरेंस कर लूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, बस थोड़ी सी कर लूँ और थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँगा, लेकिन नहीं करनी। नहीं करनी, अगर आप ठीक होना चाहते हो नहीं करनी। सह लेनी है, जो भी हो सह लेना है, बस एफर्टलेसली सह लेना है। बहुत ट्रिकी है, पर मैं सिखा दूँगा आपको कैसे करते हैं। बाकी RFERP के बारे में मैंने आपको बताया, भी और भी बताऊँगा। डिफरेंट डिफरेंट जब टाइप्स ऑफ OCD होंगी, उनको कैसे RFERP के थ्रू रिकवर करना है, मैं आपको सब बताऊँगा। मेरी वीडियोस देख देख के आप ठीक हो जाओगे, इतना दम होगा मेरी वीडियोस में। अगर आप काउंसलिंग का सेशन लेना चाहते हो तो वो भी मैं दे दूँगा, लेकिन वो पेड होगा। इस पे फ्री है, यूट्यूब पे फ्री देख सकते हो। मेरा तो एम है कम से कम 500-600 वीडियोस बनाने का इस पे, OCD पे। तो अभी तो मेरी स्टार्टिंग ही है, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाकर जा सकूँ अगली जनरेशन के लिए। वो अगली जनरेशन को हेल्प करेंगे वो। अगर इस जनरेशन को नहीं हेल्प किया तो अगली यूट्यूब पे तो पड़ी रहेंगी ना, वो अगली जनरेशन को हेल्प करेंगे। यही सोच, यही मोटिव लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। आई होप आपको भी मेरी बातों में सच्चाई नज़र आ रही होगी। देखो, जो ERP प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ये देख भी रहे हैं कि ये ERP प्रोसेस इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं दे रहा, फिर भी वो किसी और मेथड की तरफ देखते ही नहीं हैं। अच्छा ठीक है, अगर वो 70% लोगों को फ़र्क डालता है ERP प्रोसेस, तो जो 30% है वो क्या करें? वो मर जाए? वो क्या करें? जो 30% को नहीं, और ज़्यादा पेन देता है, और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ा देता है उनकी, वो क्या करे? वो कहाँ जाए? मेरे जैसे पेशेंट्स जिन्होंने 5-6 साल ERP की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। एंग्जाइटी बड़ी, बस हैबिचुएशन होगी मेरे को एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी सहने के लिए जिगरा चाहिए, जो गुद्दा चाहिए, जिगरा चाहिए, वो मेरे में आ गया। वो एंग्जाइटी में सह लेता हूँ। और जब आप ऐसा प्रोसेस करोगे, जब आप RFERP का प्रोसेस करोगे ना, तो दिमाग ना किसी तरह आपको अपने वश में कर के रखना चाहता है। जब वो देखेगा ना कि आप OCD से दूर जा रहे हो, तो वो आपको डिप्रेशन भेजेगा कि आप डिप्रेशन के थ्रू मेरे पास आ जाए। लेकिन आपको वो भी नहीं करना है। डिप्रेशन को भी ऐसे हैंडल करना है कि जैसे ठीक है, एनीवेज ओके, ऐसे ही हैंडल करना है। बहुत सी कठिनाइयाँ आने वाली हैं आपको इस रास्ते में, लेकिन
मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूँगा, पक्का। आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो, वीडियोज़ में सब कुछ डलेगा, A to Z मैं डाल दूँगा वीडियोज़ में सब कुछ। और आप पर्सनलाइज़ कोचिंग भी ले सकते हो। RF ERP और ERP, रूमिनेशन फोकस्ड ERP, इस पे ये प्योरो का पार्ट है। इसमें सिर्फ ध्यान कैसे मेंटल कंपल्शंस को दूर, असल में जो मेंटल कंपल्शंस होती है ना, वो फिजिकल कंपल्शन से ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ज़्यादा मुश्किल होता है उनसे छुटकारा पाना। फिजिकल कंपल्शंस का क्या है, अब वॉशिंग, आप अपने हाथ धोते हो, आप अपने हाथ धोने कम कर सकते हो, आपको एंग्जाइटी होगी लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन मेंटल कंपल्शंस पता भी नहीं चलता कब बंदा कंपल्शन कर देता है, दिमाग में ही होती हैं, पता ही नहीं चलता कब उसकी तरफ ध्यान चला गया। जब आपका ध्यान किसी थॉट की तरफ चला जाए ना, फिर आपको रिमाइंड आता है कि ये नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, उसी वक्त अपनी अटेंशन को डायरेक्ट अटेंशन जो आप दे रहे थे उस थॉट को, उससे परे हटा देनी है। अब मैं ये भी, अब आप सोचोगे कि परे कैसे हटानी है टेंशन को, किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना, नहीं। किसी और चीज़ की तरफ ध्यान दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई टेंशन, कोई थॉट को मिटाने के लिए कोई और थॉट की तरफ ध्यान देना। आप वैसे भी मना कर सकते हो अपने माइंड को। आपका माइंड तो आपका सर्वेंट ही है ना, उसको मास्टर, वो मास्टर बना हुआ है इस वक्त। उसको मना कर सकते हो कि नहीं, ये थॉट मेरे को नहीं चाहिए। कैसे मना कर सकते हो, उसको दिखा के, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस थॉट से, ऐसे कर सकते हो आप। और अगर आप ये करोगे, एंग्जाइटी आई है, डरोगे, फियर फियर अपने आप में फियर डाल लोगे, हाय अब एंग्जाइटी आएगी, अब एंग्जाइटी आएगी, फिर वो आएगी, वो तंग भी करेगी। और अगर फियरलेसली रहते हो, आ गई तो आ गई, देख लेंगे, जितनी मर्जी एंग्जाइटी हो देख लेंगे। ऐसा एटीट्यूड चाहिए, ऐसा मेंटल एटीट्यूड चाहिए, फिर आप ठीक हो जाओगे। अगर ऐसा मेंटल एटीट्यूड ले आए, आपको अपना लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का ओसीडी की रिकवरी है। जितना टाइम आप जागते हो, तो आपको RF ERP ही करना पड़ेगा, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड। फिर जाके ठीक हो गए आप, और ठीक हो जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। 12 मिनट की वीडियो होगी है, तो एक बार रिपीट भी करना चाहूँगा जाते जाते कि RF ERP के प्रोसेस में क्या करना है, ताकि आप लोग अपना ट्राई कर सको। आपको थॉट आया, सबसे पहले उस थॉट को ना लाने की कोशिश करनी है, ना भगाने की। अब आप बोलो कि वो थॉट वहीं रह गया, एट द बैक ऑफ द माइंड, वहीं रहने देना उसको, डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी। डायरेक्ट अटेंशन और इनडायरेक्ट अटेंशन में फ़र्क क्या होता है, यही फ़र्क होता है कि जो डायरेक्ट अटेंशन होती है वो हम खुद से अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरी, अपनी मर्ज़ी से उस तरफ ध्यान देते हैं। जो इनडायरेक्ट अटेंशन होती है ना, उस पे हमारा ध्यान चला जाता है, पता नहीं चलता माइंड को कि मैं रीअश्योरेंस कर रहा हूँ, मैं कंपल्शन कर रहा हूँ। तो फिर अब जब आपको याद आए कि हाँ मैं रीअश्योरेंस कर रहा हूँ, अपना ध्यान फिर उधर से हटा लें, अपनी कंपल्शन से अपना ध्यान हटा लें। कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू। तो अब काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, तो आप, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी फ़ीस 1000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ होगी। और जो सेशन होगा वो 1 घंटे का होगा, एंड ₹1000 इंडियन। एंड व्हाट्सएप की मैं आपको सपोर्ट दूंगा, व्हाट्सएप की आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। आप अपना मैसेज लिख सकते हो, मैं आपको उसका जवाब आधे पौने घंटे में दे दूंगा। अब बाकी साइकोलॉजी सर्विस क्या करते हैं, जो फ़ॉरेन के साइकोलॉजिस्ट हैं, वो $200 दे रहे हैं, 15-20 हज़ार एक सेशन का। और व्हाट्सएप पे सिर्फ दिन में एक बार कर सकते हो, दिन में सिर्फ एक बार व्हाट्सएप कर सकते हो। वो कहते हैं, मैं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जितनी मर्जी बार करना, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन वो कहते हैं एक बार। अब बंदा एक बार व्हाट्सएप करेगा, तो फिर से प्रॉब्लम आ गई बंदे को, तो असल में बंदा रिकवरी में है। अब सुबह व्हाट्सएप कर दिया, उसने जवाब दे दिया आधे घंटे बाद थेरेपिस्ट ने, अब शाम दोपहर को प्रॉब्लम आ गई, फिर शाम को आ गई, फिर कौन ख्याल रखेगा उनको, वो तो रीअश्योरेंस कर देंगे, वो तो कंपल्शंस कर देंगे।
इतने टाइम में जब तक आप उनका ध्यान नहीं तो रखोगे, आप कैसे कह सकते हो कि हम एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे? वही ना भेड़ चाल, पैसा आ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि पैसा आने दो, थोड़ा क्वालिटी कम कर देते हैं पैसे के चक्कर में। मैं क्वालिटी कम नहीं करने वाला, पूरे पूरे ध्यान से, पूरी इच्छा से, पूरे मतलब पूरा जोर लगा कर ठीक करने की कोशिश करूँगा आपको, जितना मेरे में दम है। और जितना आप में दम है, आप उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। चलो फिर मिलते हैं। और मेरा ईमेल लिख लो, अगर किसी ने बात करनी हो काउंसलिंग के बारे में, थेरेपी के बारे में, RF ERP थेरेपी के बारे में, तो मेरे को कांटेक्ट कर ले। मेरी जीमेल आईडी है सी बी नो सॉरी 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 ANKURCBAINFOTECH और मेरा मोबाइल नंबर है +91 8360301369। सो मैंने आपको अपना जीमेल भी दे दिया, अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। अब आप जब भी मेरे को आपको काउंसलिंग करवाने का मन करे, आप मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हो। और मेरी फ़ीस है ₹1000 इंडियन रुपीज़। 1 घंटे का सेशन होगा और आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको एक ही सेशन में पता चल जाएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ने वाला है। ओके, like and subscribe if you like the video. Okay, goodbye, take care.